तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला। तलाल चौधरी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। तलाल चौधरी पर तशद्दुद रात 2:30 बजे किया गया। इस वक्त हम आपको फुटेज दिखा भी रहे हैं। क्या देखा जा सकता है इस फुटेज में बात करेंगे अब अपने नुमाइंदे कमर जमान से। कमर बताइए। जी बिल्कुल, जो ARY न्यूज को जो इस हवाले से साबिक वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी पर तशद्दुद के हवाले से जो फुटेज मसूली है उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कुछ लोग तलाल चौधरी को जो है वो पिटाई कर रहे हैं। इसी बात पर इनका झगड़ा हुआ था। ये थाना मदीना टाउन फैसलाबाद का इलाका केलाल रोड है, जहाँ पर ये चंद रोज पहले ये रात गए ये वाक़या पेश आया था, जिसको दोनों फ्री कैंप की तरफ से जो है वो मामले को दबा दिया गया और तलाल चौधरी को जो रातों रात यहाँ से लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इस मामले को पुलिस की तरफ से भी दबा दिया गया है। हालांकि वहां पर जो है एक अफसर भी पुलिस अफसर वहां पहुंचा था जैब को करने के बाद, और उसके बाद वहां पर डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया था। अब ये ARY न्यूज ने फुटेज जो हासिल किया है उसमें देखा जा सकता है कि तलाल चौधरी की पिटाई की जा रही है। जी ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे हैं कमर। ये फुटेज हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। फैसलाबाद में ये तमाम तर सूरत हाल पेश आई। नून लीगी MNA आयशा रजब को मुबैना तौर पर हिरासत करने का ये मामला है। तलाल चौधरी पर तशद्दुद की वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रात 2:30 बजे ये तमाम तर जो सूरत हाल इस वक्त आप फुटेज में देख सकते हैं पेश आई। जैसे हमारे नुमाइंदे हमें बता भी रहे हैं कि दोनों फरीकैन की जानिब से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी इस मामले को दबाया जा रहा है। उल्फत से भी हम बात करेंगे, उनसे भी डिटेल्स लेंगे। उल्फत बताइए, क्या इसमें देखा जा सकता है? आपने ये खबर ब्रेक की थी, कैसे हैं अब तलाल चौधरी, कुछ पता चल सका है? और ये क्या मामला था ये भी बताइए। जी बिल्कुल, ये वीडियो सामने आई है और ये तकरीबन रात 2:30 बजे का वाक़या है। फैसलाबाद की पुलिस जराये ने इस बात को कंफर्म किया है। रात 2:30 बजे का वाक़या है। वहां पर पुलिस गश्त पे थी और वहां पर कुछ लोग वहां पर खड़े हुए मिले, एक गाड़ी खड़ी मिली, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और तो पता चला कि तलाल चौधरी वहां पर है। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पूछा तो तलाल चौधरी ने कहा कि उनकी खवातीन के नंबर लिए जाए। नहीं मालूम कि वो किसकी जानिब इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनकी खवातीन के नंबर लिए जाए। उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बुलाया और तलाल चौधरी इसमें ये भी कहते नजर आते हैं कि मुझे तंजीम साजी के लिए 3 बार कॉल की गई। मेरा मोबाइल वहां से उठा लिया गया, मेरा मोबाइल ढूंढा जाए, अगर मेरा मोबाइल ढूंढा जाएगा तो तमाम रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। अब रात 2:30 बजे कौन सी तंजीम साजी होनी थी, किस तंजीम साजी के लिए किसने उनको कॉल की थी? और वो ये भी कहते हैं कि मेरा बाजू तोड़ दिया गया है और वहां के SP को बुलाए, सुहेल चौधरी को बुलाए और उनसे कहें कि तलाल चौधरी उन्हें बुला रहे हैं। तो ये सारा मामला है जो वीडियो सामने आई है। इसमें अब तलाल चौधरी जो है वो यहाँ पर जेल इलाज है, उनकी सर्जरी हो चुकी है, 2 जगह से उनका बाजू टूटा है, उनके पाँव में भी जख्म आए हैं और उनके सर पे भी चोटें आई हैं। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि पाँव में भी जख्म आया, सर पर भी चोटें आई। ये मामला एक क्या था उल्फत, एक बार फिर से बताइएगा। और ये फुटेज लड़ाई झगड़े के बाद की है? जी बिल्कुल, ये उस वक्त की है जब उन पर तशद्दुद हो चुका था। वहां से पुलिस गुजरी, पुलिस को जब ये मामला हुआ, असल में वो बताना भी नहीं चाह रहे थे इस वक्त कि अब तक उन्होंने कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। अगर उन्हें तंजीम साजी के लिए बुलाया गया तो उन्हें रिपोर्ट करानी चाहिए थी। इस सारे वाक़े का पस मंजर ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक रुकने कौमी असम्बली है जिनके बारे में ये कहा गया है कि तलाल चौधरी उन्हें हिरासत कर रहे थे और उनके भाइयों ने उन्हें मुतअद्दिद बार मना किया, लेकिन ये मना नहीं हुए, ये रुके नहीं अपने इस अमल से। अब 24 तारीख को ये फिर फैसलाबाद गए और फिर उनके भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। एक सिटिंग MNA को, अपनी ही पार्टी की MNA को ये कई अरसे से ये हिरासत कर रहे थे, जिसके बाद उसके खातून के भाइयों ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून इस वाक़े पर कोई अपना मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून इस पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है, उनसे बात करने की कोशिश भी की गई है। बात करेंगे माविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तलाल चौधरी ने हिरासत करने की कोशिश की। तलाल चौधरी ये कहते हैं कि मैं तो तंजीम साजी के हवाले से वहां गया था। आप लोगों तक क्या इत्तलात पहुंची है? पुलिस ने अब तक कुछ किया है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ना है कि हमारे यहाँ जो एक रवैया बन गया है ताकतवर लोगों का कि वो खवातीन को हरास कर सकते हैं, वो ये सोचे बगैर कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर में खवातीन की इज्जत करने का, एहतराम करने का, हमारे ऊपर हमारी मजहब की हमारी क्या टीचिंग्स है, हमारी सकाफती टीचिंग्स क्या है। खैर, तलाल चौधरी हों या मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत हो, उसके क्या कहने आपके सामने हैं। किस तरीके से जो आपके सामने
पहले से मिसाल मौजूद है, जो ख्वाजा आसिफ थे, उन्होंने किस तरीके से हमारी बहुत ही सीनियर, हमारी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनके बारे में क्या कहा, शीरी मज़ारी साहबा के बारे में उन्होंने असेंबली में क्या फरमाया था, वो आपके सामने है सबके। लेकिन उसके साथ साथ तलाल चौधरी ने रिसेंटली हमारी एक मोअज़्ज़ज़ एमएनए कंवल शौज़ब साहबा के बारे में बहुत ही घटिया जुबान इस्तेमाल की थी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक टेलीविजन प्रोग्राम में। तो ये तलाल चौधरी का पुराना खासा है। मेरी भी पुलिस के आला हकाम से बात हुई है। सबसे पहले ये स्टोरी मैंने ARY पर ही देखी थी। पुलिस के आला हकाम से जब मेरी बात हुई ARY की स्टोरी देखने के बाद, तो एक बात बड़ी तय हो गई उससे कि ये तमाम वाकया जैसे आपने रिपोर्ट किया ये वैसे ही हुआ है। पुलिस के आला हकाम ने इसकी कंफर्मेशन दी है। पहले इन्होंने अपने जाती फोन से टेलीफोन किया है जिसकी रिकॉर्डिंग 15 के पास मौजूद है। उसके बाद जो मोअज़्ज़ज़ खातून रुकन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा उनकी आइडेंटिटी की वजह से, उन्होंने भी कॉल की। ये उन्हीं के घर के बाहर खड़े होके इन्होंने ये फोन करके उन्हीं के घर का एड्रेस दिया था कि यहाँ पे डकैती हो रही है, तो पुलिस फौरी तौर पर पहुंचे। उसके बाद मोअज़्ज़ज़ जो रुकन असेंबली हैं उन्होंने भी फोन करके ये कहा कि मेरे घर के बाहर कुछ मशकूक अफराद हैं। उनका इशारा तलाल साहब की वो गाड़ी की तरफ था जिसमें ये बैठे हुए थे। जब ये आए तो यहाँ पर पहुंचे। खैर, जब वो पुलिस वहां पर पहुंची, मदीना टाउन से एक डिस्पैच हुई पुलिस, वो वहां पर पहुंची तो पता चला वहां पर तलाल चौधरी की पिटाई हो चुकी थी। इनका जो भी ये जख्मी हालत में वहां पे तशद्दुद इन पे हो चुका था। इनका मोबाइल इनसे शायद छीना गया हुआ था। कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ वीडियोज भी हैं जो अभी सरफेस हो रही हैं, आपके सामने हैं। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये वो कल्चर है जिसको PMLN प्रमोट करती है। आपको याद होगा एक चंबा हाउस के अंदर एक खातून का मर्डर हो गया था, मुस्लिम लीग नून की एक वर्कर थी, और राणा सनाउल्लाह ने बाद में कहा था कि वो एंजॉय कर रहे थे वहां पर, तो बस उसके बाद उनका मर्डर हो गया। आपको याद था वो कितनी तकलीफ दे बात थी। हमारी मोअज़्ज़ज़ रुकन के बारे में यही तलाल चौधरी क्या फरमाते रहे हैं, लाहौर के एक जलसे के अंदर ये किस तरीके के नाजेबा मेल जो सेक्सुअलिटी के बारे में इशारे करते रहे एक स्टेज के ऊपर खड़े होके, जो पूरे पाकिस्तान में नशर हो रहा था लाइव वो जलसा, और पूरे पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों ने भी घर पे देखी इस गलीज इंसान की हरकत। तो ये बुनियादी तौर पे प्रॉब्लमेटिक आदमी है शुरू से, इसकी ये हरकतें नई नहीं हैं। ये इस तरह की हरकतें पहले भी करता रहा है 6-7 साल में। इधर इस्लामाबाद में भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट थी, लेकिन ये बदकिस्मती है कि अपनी ही पार्टी की एक मोअज़्ज़ज़, आप इनसे इनकी ताकत के नशे का अंदाजा ये लगा लें कि वो इस टाइम सिटिंग MNA है वो खातून। अगर ये उनके घर के बाहर जाके इस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है तो एक आम खातून जो होगी, वर्किंग क्लास होगी, उनके साथ ये लोग क्या करेंगे। अच्छा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हमने ये कोशिश की कि नून लीग से भी जी मैं एक चीज आपको कंफर्म कर दूं कि फैसलाबाद पुलिस ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया जिसके लिए मैं सराहता हूं फैसलाबाद पुलिस को, कि जैसे ये वाकया हुआ उन्होंने पुलिस की सिक्योरिटी वहां पर लगा दी हुई है। तो जो मोअज़्ज़ज़ खातून MNA हैं, आपकी ये रिपोर्ट आने के ऊपर भी कुछ एक्शंस हुए हैं जो ARY पे सबसे पहले ये चली। उसके साथ साथ वहां पर अब पुलिस की सिक्योरिटी मोअज़्ज़ज़ खातून के घर पे लगाई हुई है, क्योंकि खदशा ये कि ये या इनके भाई या इनके दूसरे जो गुंडे हैं वो दोबारा उस खातून को हरासा करने की किसी सूरत भी कोशिश ना करें। ठीक है डॉक्टर शहबाज गिल, बहुत शुक्रिया जो तमाम तर आपने डिटेल्स बताई, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ज़ाहिर विफाक से आपका ताल्लुक है, लेकिन फैसलाबाद में ये तमाम तर सूरत हाल पेश आई है, तो कुछ डिटेल्स आपको मिल सकी, मुकदमा दर्ज हुआ है इस पर अब तक? जी देखिए, फैसलाबाद पुलिस से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, वो बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेंगे कानून के मुताबिक। अगर मोअज़्ज़ज़ जो खातून है वो किसी किस्म का मुकदमा दर्ज करवाने की ख्वाहिशां होंगी, उनसे पूछा जाएगा, उनसे हम अर्ज करेंगे और उन्हें इनकरेज करेंगे कि जरूर करें अगर वो अपनी रिपोर्ट करना चाहती, ताकि दूसरी खवातीन महफूज रहें इनकी इन हरकतों से। अगर वो कोई मुकदमा करना चाहेंगी तो हम जरूर करेंगे। उसके अलावा भी पुलिस की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इवेंट हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो जरूर कहेंगे। लेकिन जाहिर बात है, अब हमें ये पता चला है कि इसमें मरियम सफदर इन्वॉल्व हो गई हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की रेपुटेशन को बचाने के लिए दोनों तरफ के ऊपर प्रेशर डाला है मरियम सफदर साहबा ने कि इस बात को मजीद मीडिया पे और पुलिस पे ना दिया जाए और इस पे किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। तो जो मुझे पता चला है वो ये है कि मरियम सफदर साहबा
इस पे प्रेशराइज कर रही हैं दोनों पार्टीज को कि वो बैकआउट कर जाएं, स्पेशली खातून के ऊपर कि वो बैकआउट कर जाएं। तो मुश्किल है, वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, लेकिन जो कानून के मुताबिक पुलिस कार्रवाई कर सकती हुई वो जरूर करेगी और उनके घर पर गार्ड भी लगा दी गई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि ये कोशिश की जाएगी कि तहकीकात ना हो, मुकदमा ना दर्ज हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस का यहाँ पर क्या किरदार बनता है? खातून को हिरास किया गया और मामला इस तरह का है कि फुटेजेस भी हैं, सबूत भी मौजूद हैं, भाइयों ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया, तो आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर सियासी जमात से अब ये वाबस्ता हो गया है, किस तरह से इसकी तहकीकात हो कि इसको सियासी मामला ना बनाया जाए, इतना शफाफ रखा जाए कि नून लीग की जानिब से ये ना कहा जाए कि आपने यहाँ पर भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हमें? जी देखिए, इसमें एक तो मीडिया का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पुलिस का अपना किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसकी मेरिट के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए, अगर कसूर जिसका है उसको, ये देखिए दो बातें इसमें तय हैं। आप खुद एक खातून हैं, आप खुद एक सहाफी हैं, आप ये तो सोच सकती हैं कि एक शख्स अगर रात के 3 बजे किसी के घर के सामने एक मुअज़्ज़ज़ खातून के सामने जाता है, तो वो 3 बजे ये तो नहीं कह सकता कि मैं इस खातून के घर के सामने तंजीम साजी के लिए आया हूँ। ये पता नहीं तलाल चौधरी ने तंजीम साजी किस चीज का नाम रख दिया है। तो हम बिल्कुल इस चीज से बालातर होके कि ये खातून PMLN की हैं, वो हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल इज्जत है, वो इसी कौम की बेटी हैं। अभी चंद दिन पहले आपके सामने जो गुजर